नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द यूपी मीडिया। आज बात उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज राम जन्मभूमि आंदोलन के मुखिया के तौर पर अहम भूमिका निभाने वाले अयोध्या के पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो बजरंग दल के संयोजक भी रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विनय कटियार के मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंकज चौधरी अब हर एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये सोमवार को एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में ये बात निकल के सामने आ रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पंकज चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य नेता कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिस तरीके से अमित शाह ने यह बड़ी जिम्मेदारी पंकज चौधरी के जिम्मे उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी है। पंकज चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया के सामने मुखातिब हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लिहाजा लेकिन उन्होंने विनय कटियार के मुलाकात की कोई भी जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोनों नेता बैठे हुए हैं और ये जो मुलाकात हुई है, करीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात चली है। पंकज चौधरी और विनय कटियार के जो रिश्ते हैं वो बेहद नजदीक हैं। दोनों ही एक दूसरे को अच्छे दोस्त मानते हैं। और यही नहीं, विनय कटियार के एक सूत्र के मुताबिक हमें यह पता चला है कि विनय कटियार को फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व चेहरे को फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि पंकज चौधरी और विनय कटियार की यह मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं है। इसने तस्वीर ने यूपी की सियासत में भूचाल मचा दिया है। दरअसल पंकज चौधरी ने सोमवार को एक मुलाकात की और इस मुलाकात में जो बात निकल के सामने आ रही है कि पंकज चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब वो एक एक करके जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको संगठन का काफी अच्छा अनुभव है और काफी ज्यादा संगठन में उन्होंने लंबा समय दिया है, उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्री कहे जाने वाले स्वतंत्र देव सिंह, जो उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। करीबन आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास की ये मीटिंग चली और उन्होंने भी उनके कार्यकाल के संगठन को और संगठन में किस तरीके से कार्य किया जाता है, संगठन में कैसा कार्य होता है, कौन कौन से उसमें फेरबदल हो सकते हैं या कौन से फेरबदल अभी बाकी हैं। उन्होंने बहुत सारे विभागों के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो विभाग हैं, सेक्टर, बूथ और यही नहीं सोशल मीडिया, उन सभी टीमों के साथ बाकायदा मीटिंग की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा विनय कटियार और पंकज चौधरी के मुलाकात की हो रही है। क्योंकि आपको बता दें, विनय कटियार राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं और फिर ये माना जा रहा है कि बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंप सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर को नहीं साध पाई, कुर्मी नेताओं को उसने किनारे रखा, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता। और यही वजह है, पूर्व अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे भूपेंद्र चौधरी, उनके कंधे पर यह जिम्मेदारी चल रही थी प्रदेश अध्यक्ष की। तो एक बड़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। कुर्मी नेताओं को किनारे करने में बीजेपी लग गई थी, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को फायदा मिल गया। क्योंकि नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया। समाजवादी पार्टी ने भी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने के भी नेतृत्व में लोकसभा के चुनाव लड़े गए, विधानसभा के चुनाव लड़े गए। और नेताजी धरती पुत्र इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वो जब रक्षा मंत्री बने थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला हिंदुस्तान में उन्होंने लिया था, जिसे आज भी लोग उनको याद करते हैं कि कोई भी अगर आर्मी का सिपाही
कोई भी आर्मी का अगर बड़े पद पे जो अधिकारी है, अगर वो उसका निधन होता है तो उसका पार्थिव शरीर उसके राष्ट्र सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटकर उसके घर जाएगा। ये बहुत बड़ा योगदान नेताजी मुलायम सिंह ने दिया था, जिसकी वजह से वो धरती पुत्र कहे जाते हैं। अब उनकी विरासत को संभाल रहे हैं अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया। गिने चुने को सांसद भी मिल गए, लेकिन ये भी बड़ी बात थी, उत्तर प्रदेश में मिल गए। लेकिन अब विनय कटियार और पंकज चौधरी की जो मुलाकात है, ये साफ संकेत माने जा रहे हैं कि विनय कटियार को जल्द ही बीजेपी 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन विनय कटियार एकदम से ये नाम और ये पहली मुलाकात। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने कभी मुलाकात नहीं की, इस बीच योगी आदित्यनाथ भी नहीं गए। हालांकि वो अब उन्होंने एक निजी चैनल के संवाददाता को इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी हमें आराम करने दीजिए और कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो आपको बता दी जाएगी। लेकिन सबसे बात खास ये है, आखिर ये मुलाकात हुई क्यों, क्या वजह थी? क्या संगठन का अनुभव लेने गए थे? तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में उस बात का जिक्र किया है, उनके अच्छे दोस्त रहे हैं। तो विनय कटियार और पंकज चौधरी की ये मुलाकात ये बता रहा है कि विनय कटियार अमित शाह के गुट के नेता हैं, अमित शाह भी उनको पसंद करते हैं। और जाहिर है अभी कुछ ही दिन पहले मार्च महीने या 15 दिन की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता रही हैं उमा भारती, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का 2027 के लोकसभा चुनाव में ऐलान कर दिया है कि हम यूपी के झांसी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात एक निजी चैनल के इंटरव्यू के द्वारा, पत्रकार के द्वारा पूछा गया तो विनय कटियार ने कहा, मैं तो नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, अब वो भी चुनाव लड़ने की राह पर आ चुके हैं। अब बीजेपी के लिए 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में और 29 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण सामने आने जा रहा है। लिहाजा देखना होगा कि क्या विनय कटियार को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।